मेरा नाम अनमोल संजीव है। मैं रांची झारखंड से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर हूँ। 15 साल की एज से मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ। आज मेरी एज 29 ईयर्स है। क्लास 10 से मेरी चश्मा की प्रॉब्लम है। ये पिछले 2 सालों से काफ़ी आई में मेरे इश्यूज़ आ रही थी। नाइट ड्राइविंग में ग्लेयर होती थी, आई इरिटेशन आ रही थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में कहाँ पर कंसल्टेशन लूँ। मैं लोकल डॉक्टर से भी मिला, जहाँ तक मुझे एडवाइस किया गया आप लेसिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हो। मेरे आँखों का नंबर -2.75 बोथ आइज था, पर यहाँ मैं जब दोबारा चेक किया तो सिलेंड्रिकल पावर भी आ चुकी थी। मेरा जॉब क्योंकि बैंक का है, वो लॉन्ग आवर्स पीसी के सामने मुझे वर्क करना है, जिसके चलते मुझे पीसी देखने में काफ़ी आई इरिटेशन होता था, जिसके चलते वर्क एफिशिएंसी इफ़ेक्ट हो रहा था मेरी। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में चश्मा होना एक बैरियर आ जाता है काफ़ी स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, स्विमिंग हो। स्विमिंग में भी पहले 3-4 सालों से तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि चश्मे के बिना मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी। क्रिकेट भी खेलना काफ़ी कम हो गया था। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर आप इसमें जाते हो तो चश्मा एक बैरियर रहता है, वो आप ऑपरेशन के थ्रू अगर हटवा सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और इसकी बड़ी सिस्टर भी है, उसका भी 8 इयर्स में लग गया था चश्मा। तो सर से मैंने बात किया तो वो बोले कि आप उनको लेके आइए कभी। और ये बेटा मेरा 1 साल से फॉलो कर रहा था सर को, और मैं भी उसके साथ लगातार उनको देख रही थी। उनका सर्जरी करने का स्टाइल मेरे को बहुत स्मूथ लगा। इसकी इच्छा थी कि मैं दिल्ली जाके उन्हीं से करवाऊंगा, डॉक्टर राहिल चौधरी से ही कराना है मेरे को। यहाँ का प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ है। मैं अप्रिशिएट करूँगा i7 को। यहाँ फाइल मूवमेंट एक चेंबर से दूसरे में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी रश क्यों ना हो। काफ़ी सिस्टमैटिक मैनेजमेंट फ्लो है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस हॉस्पिटल की। यूट्यूब में सर की वीडियोस आती रहती थी टाइम पे, जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। आप कॉन्ट्यूरा विजन क्या है वो मैंने जाना इन्हीं के थ्रू, डॉक्टर राहिल के वीडियोस के थ्रू। फिर मैंने सर्च किया कि पूरे इंडिया में अभी कॉन्ट्यूरा सबसे बेस्ट कहाँ पर है। इसमें i7 भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं सर्जरी सर से करवाऊँगा। हाँ, शुरू में तो दिक्कत हो रही थी। जो मैंने टेस्ट कराया था उसको तो हल्का पावर था, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका पावर बढ़ने लग गया था थोड़ा। तो उसको स्ट्रेस आता था, लगातार चश्मा पहनना भी इसको अवॉइड कर रहा था। और फिर मैंने वो मजाक में कहा भी कि तुम तो लड़का हो, क्या है तुमको, चश्मा तो पर्सनालिटी को अच्छा से कर रहा है। लेकिन ये बोला नहीं, मेरे को तो हटाना है, और जब भी मैं हटाऊंगा तो डॉक्टर राहिल चौधरी के द्वारा ही करवाऊंगा। और इसके ऑपरेशन से इंस्पायर होकर रांची, ये दिल्ली में भी मेरे काफ़ी रिलेटिव हैं, वो कल काफ़ी फ़ोन उनका आ रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत स्मूथली ऑपरेशन हुआ सब, और उन्होंने बोला कि हमारे भी मतलब लड़के का या लड़कियां का ऐसा है तो हम लोग ज़रूर यहाँ आकर के करवाएंगे। काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन रहा। लेज़र गाइडेड ऑपरेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का ब्लेड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीजर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है। आप बिल्कुल भी ये पेन फ्री ऑपरेशन। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ क्या है कि आपको जो भी ब्रोशर या पैम्पलेट दी जाती है आपके सर्जरी रिगार्डिंग, उसमें वो सारी डूज एंड डोंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप डॉक्टर ने जो आपको गाइड किया, अगर आप वो भूल भी जाते हो तो आप उसे पढ़ के इसे फॉलो कर सकते हो। और काफ़ी ईजी है, ऐसा कोई भी मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको 7 डेज प्रिकॉशंस लेना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी विजन और क्लियर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और बस इसी को हमें फॉलो करना है। 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो गई। अब पोस्ट ऑप का आज मेरा फॉलो अप था। सर से जब मैं फर्स्ट टाइम आज मिली तो वो मेरे को लगा नहीं कि सर मतलब कि फर्स्ट टाइम मैं मिल रही हूँ। उनको इतने दिनों से मैं फॉलो कर रही हूँ। उनका फेस भी काफ़ी एकदम मतलब लग रहा था कि जैसे कि वो सामने, हमेशा लगता था कि वो सामने है। बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, और हमने 1-2 हफ्ते में दोबारा मिलना है, ठीक है जी। चलो, वेरी नाइस, टेक केयर एंड अपनी दवाइयाँ डालते रहना। जो प्रिकॉशन बताए हुए हैं, पानी वानी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा घर के अंदर रहना, दूर मिट्टी से दूर, मोबाइल कंप्यूटर को थोड़ा कम रखना, टीवी जितना मर्जी देखो, लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, रूम लाइट सनलाइट कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। चलो, ध्यान रखो। Read that, sir. DZCRH KSVNO HCDZR OVSNK HCRDZ VNSOK HRCDZ
Now last line. HCRDZ. Now VKSZD. this is 6-5, sir. Okay, this is supervision. Okay, you are reading 6-5 with your both eyes. Okay. फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। मैं जब यहाँ पर डिसीजन मैंने लिया कि मैं I7 से आके अपने सर्जरी करवाऊँगा, तो एज ए अटेंडेंट मैंने अपनी मदर को कहा। मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया, वो मेरे साथ एज ए अटेंडेंट आई हैं। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें देख रेख करने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में भी सारे स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जर्नी या प्रोसेस फ्लो यहाँ से जाना बहुत टफ है या? जी, मैं तो ज़रूर घबरा रही थी लेकिन इसको था पूरा कॉन्फिडेंस था, चूँकि इतना दिन से वीडियो फॉलो कर रहा था और वो बाकायदा देखा था सर को ऑपरेशन करते हुए और पूरा वो बता रहे थे सारा चीज़ उन्हें, तो वो बार बार ये देख रहा था, तो उसको पता था कि कुछ ऐसा मतलब मेजर होने वाला नहीं है। मैं घबरा रही थी लेकिन ये मेरे को बता रहा था कि कुछ नहीं होगा मम्मी, देखना हमारा आराम से मतलब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं पूरे जो वर्ल्ड को देख सकूंगा बिना चश्मे के, विदाउट अ लेयर। मैं 15 साल की एज से मैं चश्मा पहन रहा हूँ और बिना चश्मे के मुझे क्लैरिटी आती नहीं थी, लोगों को देख पाना भी काफ़ी मुश्किल था। तो चश्मा हटने के बाद सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी क्लियर भी आप देख सकते हो बिना चश्मे के। और बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैंने पहले भी मेंशन किया, वो सब में काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे, मेरे जॉब में काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे।